मुहिम का हिस्सा पूरे समाज को बनना चाहिए। 17 मिनट में शादी हो जाती है, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दहेज के इस विवाह को संपूर्ण किया जाता है। किसी लोक दिखावे के, बिना किसी तामझाम के ये सारी चीजें हो जाती है। और रमेणी एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। ये हमारी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की वजह से ही हो रहा है। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवाइए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं मोनिका। मेरी मौजूदगी है अभी सतलोक आश्रम सोजत। सतलोक आश्रम सोजत में सैकड़ों की संख्या में दहेजमुक्त शादियां हुई हैं और एक महिला अनुयायी है हमारे साथ मौजूद है। इनसे जमीनी हकीकत जानते हैं कि किस प्रकार से ये शादियां होती हैं और इनके क्या विचार हैं और सारी चीजों से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आप जी का? आप कहाँ से हो? मैं पाली जिला से हूँ। मेरा नाम चंदन सोलंकी है। चंदन जी, ये बताइए कि सतलोक आश्रम में काफी सारी बिना दहेज की शादियां हुई हैं। आज की जो लड़की है 21वीं सदी की, उन सभी को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। ना केवल गरीब को, ना केवल अमीर को कि बिना दहेज की शादियों का हिस्सा बने, क्योंकि हम आए दिन खबरें पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो दहेज के लिए लड़कियां जला दी जाती हैं। तो यहाँ पे इतने सिंपल वे में हर क्षेत्र का बंदा आ रहा है, हर क्षेत्र की महिलाएं आ रही हैं और बिल्कुल सिंपल वे में शादियां कर रही हैं। इतनी अच्छी प्रेरणा आपको कैसे मिल रही है और क्या पूरे समाज को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुहिम का हिस्सा पूरे समाज को बनना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में दहेज के लिए महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनके साथ घरेलू हिंसा भी की जाती थी, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम स्टार्ट की है और दहेज मुक्त विवाह उन्होंने करवाना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी विवाह उन्होंने वो करवा चुके हैं और 17 मिनट में शादी हो जाती है। 17 मिनट में परमात्मा की वाणी चलती है, उसमें संकल्प लिया जाता है, लड़का और लड़की दोनों संकल्प लेते हैं और ये दहेज मुक्त विवाह हो जाता है। बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दहेज के इस विवाह को संपूर्ण किया जाता है और ये हमारी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की वजह से ही हो रहा है। चंदन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। काफी सारे यहाँ पे जिनकी सैकड़ों की संख्या में शादियां होती हैं, उनका जीवन काफी अच्छा चेंज होता होगा। बिना दहेज की शादी के बाद क्या उनसे दहेज बिल्कुल नहीं मांगा जाता और बाद में उनकी स्थिति कैसी होती है? कैसा वैवाहिक जीवन होता है? बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन होता है और उनसे किसी प्रकार का दहेज नहीं मांगा जाता। जिस तरीके से वो लड़की आती है, यहाँ पर रमेणी की जाती है उनकी, उसी प्रकार से उनको उनके घर विदा कर दिया जाता है। बिना किसी लोक दिखावे के, बिना किसी तामझाम के ये सारी चीजें हो जाती है और रमेणी एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं तो ये कहूँगी बहुत ही मतलब सपोर्ट मिल रहा है हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की वजह से कि उन्होंने दहेज मुक्त विवाह करवाना शुरू कर दिया है और बहुत सी लड़कियां इस चीज से मुक्त हो गई है और काफी लड़कियों ने दहेज मुक्त विवाह कर भी लिया है। तो जिनका दहेज मुक्त विवाह होता है सतलोक आश्रम में, उनका जीवन काफी अच्छा चलता है। कोई दहेज के केस नहीं होते हैं ना झूठे ना सच्चे। लेकिन इन सैकड़ों शादियों के अलावा बाहर काफी सारी संख्या में शादियां होती हैं, दहेज का काफी लेन देन होता है और उन सभी के केसेस काफी सारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। हम देख रहे हैं रोज आए दिन बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं। तो सारा समाज कैसे इसका हिस्सा बने और सारा समाज को इस तरफ बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो बिना दहेज की शादियां होती हैं, जोड़े इतना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या सारे समाज को जोरों शोरों से इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए? आप आए दिन खबरें देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी खबरें, उनको देख के आपको कैसा लगता है बाहर जो स्थिति बनी हुई है लड़कियों की? बाहर जो स्थिति लड़कियों की बनी हुई है, महिलाओं की बनी हुई है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि आज के वक्त हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवाइए। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बिना दहेज की शादी करवाने की जो मुहिम चलाई है, जिससे सरकार को काफी सहयोग मिला है। सरकार भी इसके लिए काफी कुछ प्रयास कर रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का स्लोगन है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो नारा लगाया है, उस पर सब उतर नहीं रहे हैं, उस चीज को मतलब इतना पॉजिटिव नहीं ले पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल में ये जो मुहिम का हिस्सा जो इस चीज़ को कार्य को पूरा कर रहे हैं, वो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह स्टार्ट किया है और काफ़ी लड़कियों का विवाह यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो चुका है। आपके भगत समाज में काफी अच्छी स्थिति है महिलाओं की, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। भगत समाज के अलावा अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, आप बाहर महिलाओं की क्या स्थिति देख रहे हैं? दहेज के कारण महिलाओं को क्या क्या सामना करना पड़ रहा है? क्या आपने वास्तव में कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है जो आपके दिल पे बहुत आघात कर गया हो कि महिलाओं की दहेज के कारण इतनी बुरी स्थिति है?
महिलाओं के दहेज के कारण बहुत बुरी स्थिति है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें मतलब गंदी भाषाओं के प्रयोग से उनको गाली दी जाती है। ये सारी चीज़ें होती है महिलाओं के साथ। मैं बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देख चुकी हूँ। मेरी जो सहेलियाँ हैं, मेरे जो आसपास में पड़ोसी हैं, उन लोगों को मैंने देखा है। नई नई शादी हुई है उन लोगों की, लेकिन दहेज के लिए उनको भी परेशान किया जाता है। और ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ही दुख होता है कि आज हमारे बीच में अच्छे और सच्चे सदगुरु रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं, तो इनका हिस्सा बनना चाहिए। हमें अपना नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए। तो आपके जो भगत समाज के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, खासकर बेटियों के लिए, ताकि उनको दहेज की वजह से ऐसी बुरी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। और कौन सी मुहिम चलाई है ताकि समाज कल्याण संभव हो पाए? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम और चलाई है, वो है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम ने तहलका मचा रखा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम में ये कहा गया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जरूरतमंद को दे रहा हमारा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत और क्या क्या लाभ मिल रहे हैं और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं? जरूरतमंद को खाना मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, उनको चिकित्सा की सेवाएं मिल रही है। बहुत से जरूरतमंद ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, उन लोगों को हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज सहारा दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है और बहुत अच्छे से ये मुहिम चल रही है और तहलका मचा रखा है हमारी इस मुहिम ने। मैं तो यही कहूँगी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज एक सच्चे भगवान हैं। आप अपना कल्याण करवाएं यहाँ आकर। सदगुरु रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ भी है, उनका पूरे देश भर में उनके वीडियोज़ चलते हैं, उनका आश्रम है। आप आए, अपना नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाएं। तो भारत में और कोई संत नहीं है जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं या दूसरों के लिए कुछ भी बांट रहे हैं या कुछ भी सहायता प्रदान कर रहे हैं? ऐसा कोई संत नहीं देखा मैंने आज तक जो किसी जरूरतमंद को सहायता दे या उनको शिक्षा दे, मकान दे, रोटी कपड़ा दे। ये सब कोई संत नहीं देता, मैंने आज तक देखा है। और एक ये नई जो अपनी दहेज मुक्त विवाह है, ये भी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ही शुरू की है। तो मैं तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच एक सच्चे भगवान है सदगुरु रामपाल जी महाराज। आप भी आइए, अपना कल्याण करवाइए। इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा चंदन जो कि आज की युवा नारी है, पढ़ी है, सशक्त है, उसके भी विचार थे कि लड़कियों को सशक्त बनाना है तो उन्हें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कि उनके लिए दहेज इकट्ठा करो। संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त दहेज की शादियों की जो मुहिम चलाई है, उनका कहना है कि उसका हिस्सा सभी को बनना चाहिए। और हम देख भी रहे हैं हमारे भारत में सबसे ज्यादा इसी कुरीति ने पैर पसार रखे हैं और पूरा समाज इससे ग्रसित है। ना केवल वर पक्ष, ना केवल वधु पक्ष, पूरा समाज इससे प्रताड़ित है। तो इस मुहिम का हमें जोरों शोरों से हिस्सा बनना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। कीप ट्यूनिंग गाइस। धन्यवाद।